नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूँ और जैसा है मेरे साथ में, मेरे बगल में अभी आप एक बैनर देखते होंगे और पीछे में भी बैनर देखते होंगे। यह बैनर है आज का दिन जो असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन है उनका एक बैठक चल रहा है। बैठक का जो मामला है वह मामला है कि मजदूरों का जो समस्या है, मजदूरों के साथ जो समस्या है और उस समस्या पर आज विभिन्न तरह के जो समस्या है उस पर चर्चा किया गया। और चर्चा में संगठन के द्वारा जो भी सदस्य उनका उपस्थित हुए हैं वो सदस्य के द्वारा क्या क्या निर्णय लिया गया और क्या क्या बात हुआ, क्या क्या सहमति बना, उस पर हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला था जो बैठक का जो निर्णय हुआ हमारे कमेटी का, उसका सदस्यों के द्वारा जो निर्णय लिया गया, कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उसमें सबसे बड़ा जो समस्या है वह समस्या है मजदूरों को जो जागरूकता है उसे जागरूक कैसे किया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए और मजदूर को खास करके सरकारी योजनाओं से या जो उनका जो अधिकार है उस अधिकार के बारे में कैसे उसे बताया जाए, इस पर चर्चा हुआ। और सभी ने निर्णय लिया कि पंचायत स्तर पर जा के एक बैठक हो और बैठक में 10 मजदूर से लेके सैकड़ों मजदूर की उपस्थिति हो और उसमें उसके जागरूकता हेतु उसे संगठन से जोड़ने हेतु उसे बताया जाए और उसको जागरूक किया जाए। और सरकारी जो भी लाभ है, जो अनुदान है, उसके लिए जो योजनाएं चल रहे हैं, उनका जो अधिकार है उस अधिकार से उसे अवगत कराया जाए, ये पहला निर्णय था। और इस पर सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि ऐसा होना चाहिए। और दूसरा जो था वह दूसरा निर्णय था निर्माण मजदूर कार्ड है, जो भी निबंधित निर्माण मजदूर हैं जो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत BOCW है, उससे प्रत्येक जिला में प्रखंड स्तर पर प्रत्येक जिला में यानी बिहार के सभी जिला में कार्ड बना हुआ है, निर्माण मजदूर परिचय पत्र बना हुआ है। यानी पूरे बिहार में लगभग मान के चलिए 40 लाख और खगड़िया जिला में लगभग 40,000 है। और उस कार्ड को बिहार सरकार ने कहिए या विभाग ने कहिए सभी कार्ड के 0/0 कर दिया, यानी उसका वैल्यू जो है वो 0 कर दिया गया है। उस पर चर्चा रखा गया, उसे जो है ऐसा क्यों किया गया और इसके लिए जो है न्यू अपडेट लाया है कि अभी जो है आप कार्ड पर कोई लाभ नहीं ले सकते हैं, उसे न्यू वेबसाइट बना है, न्यू वेबसाइट के अनुसार उसे अपडेट करना है। और बहुत सारा ऐसे जो हमारे मजदूर हैं, आप जैसा कि जानते होंगे, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो अपडेट क्या है, न्यू वेबसाइट क्या है वो नहीं जान रहे हैं। तो उस वेबसाइट के बारे में भी चर्चा किया गया कमेटी में और यह निर्णय लिया गया कि यह वेबसाइट जो है अपडेट के बारे में भी मजदूरों के बीच जाके बताना चाहिए कि अपडेट क्यों है। और सरकार से यह मांग करने के लिए निर्णय लिया गया है कि जो मजदूरों का कार्ड बना हुआ है उसे अपडेट करने के लिए, उसे न्यू करने के लिए पंचायत स्तर पर वार्ड बाय वार्ड यानी शिविर लगाया जाए और बिना आर्थिक शोषण किए हुए उसे मुफ्त में उसका जो अपडेट है मजदूर कार्ड है उसे अपडेट कर मजदूरों को दिया जाए। ये दूसरा निर्णय था, दूसरा सहमति बना और इस पर सभी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और यह निर्णय को पास किया गया। और यह सरकार से मांग रखा जाएगा कि पंचायत स्तर पर वार्ड बाय वार्ड शिविर लगाकर वहाँ पे जो सरकारी पदाधिकारी हैं, श्रम अधीक्षक हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो उपस्थित रह के वार्ड बाय वार्ड वह अपडेट करेंगे और करवाएंगे। उसके बाद तीसरा निर्णय था कि निर्माण मजदूर जो भी हैं, जो भी किसी के द्वारा या किसी तरह से अपडेट किए हैं और वह अनुदान हेतु वेबसाइट पर आवेदन किए हैं और उनका समय जो सरकारी एक समय है उस समय पर उसको अनुदान की राशि नहीं दिया जा रहा है, जो जेन्युइन व्यक्ति है खास करके उसे अनुदान की राशि नहीं दिया जा रहा है, उसे जो है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और जो भी बिचौलिया के द्वारा यानी घूसखोर के द्वारा, दलालों के द्वारा जो पदाधिकारी के साथ मिली भगत से अपडेट कराता है और जो आवेदन करता है उसे बहुत कम समय में उसे जो है अनुदान की राशि मुहैया करा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो जेन्युइन मजदूर है वैसे व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया जाता है और महीनों की महीनों उसे श्रम कार्यालय का चक्कर लगाया जाता है और उसे बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस पर भी निर्णय लिया गया कि इस पर क्या करना चाहिए।
तो इसी पर निर्णय लिया गया कि श्रम अधीक्षक कार्यालय में इसकी वरीय पदाधिकारी के पास या सरकार के पास कोई आवेदन दिया जाए और मजदूरों को इकट्ठा करके जो भी व्यक्ति अपडेट किए हैं, जो भी व्यक्ति घूस नहीं देना चाहते हैं, जो भी लड़ाकू व्यक्ति हैं, उसे सब इकट्ठा करके संगठित करके आंदोलन किया जाए। इस पर भी सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने सहमति जताया और यह निर्णय पास हुआ। उसके बाद था निर्माण मजदूर के साथ निर्णय हुआ कि जो भी निबंधित निर्माण मजदूर है उसका अनुदान हेतु जो भी चीज़ है उस पर जो है आगे और क्या करना चाहिए, आवेदन के साथ साथ और आगे क्या करना चाहिए। इस पर सर्वसम्मति से यह भी निर्णय बना कि आज जो प्रदर्शन होगा वो प्रदर्शन अनोखी अंदाज में होगा। वह अंदाज क्या है, मैं इस पे आपके बीच चर्चा कर रहा हूँ। वह अंदाज होगा संगठन के तरफ से जो ये प्रदर्शन होगा, वो प्रदर्शन जूता चप्पल के माला बनाया जाएगा। 2 माला होगा, एक श्रम अधीक्षक के नाम से और एक लेबर इंस्पेक्टर के नाम से। वह बैनर पोस्टर के साथ वह साथ में वह माला का हार भी रहेगा जूता चप्पल के। और जो पदाधिकारी हमारे श्रम अधीक्षक हो या लेबर इंस्पेक्टर हो, उसे ऑफिस में हो या उनके आवास पर जाकर प्रदर्शन किया जाए और उसे यह जूता चप्पल के माला स्वागत में पहनाया जाए। क्योंकि जो मजदूरों को समय काम नहीं करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसका हक अधिकार को फर्जीवाड़ा किए हैं, उसके लेकर उसे जूता चप्पल के माला से स्वागत किया जाएगा। ये भी निर्णय हुआ है और सभी सदस्यों ने, जो भी यहाँ पे मजदूर उपस्थित थे, जो भी हमारे सदस्य, जो भी कमेटी के आदमी उपस्थित थे, उन्होंने निर्णय लिया कि इस पर जो सहमति बना है। और आने वाला समय में मैं वो बताऊंगा, वो प्रदर्शन होगा, उस प्रदर्शन में जूता माला के साथ प्रदर्शन किया जाएगा और श्रम अधीक्षक और लेबर इंस्पेक्टर को जूता के माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। उसके बाद दूसरा फिर चौथा था कि मजदूर हित फंड अनुदान में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस पे जो है पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका किया गया है। और वह जनहित याचिका में भी हमको लगता है कि चोर चोर मसेरा भाई एक कहावत है, तो हमको भी लगता है वहाँ के जो वकील हैं और जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं वो उनको जो है जांच नहीं हो, जनहित याचिका नहीं हो, दर्ज नहीं हो। और दर्ज नहीं होगा तो मान चलिए सुप्रीम कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, तो ये मामला के जांच का मामला ही नहीं उठेगा। इसलिए उसमें भी गोलमाल कर दिया है। अभी तक उसका जनहित याचिका दायर भी नहीं हुआ है। तो जनहित याचिका दायर करने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग की जरूरी है। और आप सभी जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, मजदूर वर्ग हैं, उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि आप लोग जाए जनहित याचिका दायर करने के लिए। और जो भी फर्जीवाड़ा हुआ मजदूर हित अनुदान योजना की राशि में जो घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, उसे जांच कराने हेतु पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया जाएगा। इसमें जो आर्थिक सहयोग आप लोगों को करना है, इस पर भी निर्णय लिया गया कि पर व्यक्ति 5 व्यक्ति के आर्थिक सहयोग के लिए जाया जाएगा। और 5 व्यक्ति को जो है उसमें जो भी आर्थिक सहयोग करेगा, पर व्यक्ति 5 व्यक्ति को उसमें सहयोग की राशि सम्मिलित करना है। उसके बाद निर्णय हुआ कि प्रदर्शन पे खास करके जो भी व्यक्ति अभी जो भी चीज़ समस्या चल रहा है उस पर जो है प्रदर्शन किस तिथि पर हो और किस दिन हो और किस जगह उपस्थित हो और कैसे कैसे हो, इस पर भी सहमति बना है। मैं आपको बता दूं, प्रदर्शन के सवाल पर यानी 5 अगस्त 2025 को वह दिन है मंगलवार, और 11 बजे दिन में आप अनुमंडल परिसर खगड़िया देख ही रहे हैं, उसी के निकट आपको जुटना है। और वहीं से रैली बनाकर श्रम अधीक्षक के जो आवास हैं उसके आवास पे प्रदर्शन किया जाएगा, लेबर इंस्पेक्टर के जो आवास है उसके आवास पे प्रदर्शन किया जाएगा। और यह निर्णय क्यों लिया गया, मैं इस पे चर्चा आपको कर दूं, क्योंकि आप जैसा कि जानते होंगे कि विभिन्न तरह की योजनाएं हुआ है और उनका जो परिवार है, सरकारी पदाधिकारी हैं, उनका जो परिवार है उनको आवास दिया गया है और वो आवास नगर में नहीं रखते हुए विभिन्न जगह पर और करा लेते हैं। और उनको खास करके विभागीय काम करने के लिए 24 घंटा में कम से कम 16 घंटा उसको तत्पर रहना है। सरकार का ऐसा आदेश रहता है कि आप अगर उपस्थित कार्यालय में नहीं होते हैं तो आपको जो डेरा मुहैया कराए हैं वहाँ पर भी उपस्थित कराकर, वहाँ पर भी आप मजदूरों को बुलाकर आप जो उसका काम का सहयोग करें। तो वैसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है खास करके उसका परिवार भी जाने कि हमारे जो पति हैं, जो पदाधिकारी हैं,
किस तरह से मजदूरों का हक अधिकार लूट के फर्जीवाड़ा करके हम लोग का भरण पोषण कर रहा है, और वो भी जाने। इसलिए संगठन ने निर्णय लिया है कि श्रम अधीक्षक हो या लेबर इंस्पेक्टर हो, उनके कार्यालय पर जाके प्रदर्शन हो, ताकि उसका परिवार भी जान सके, अगल बगल के मोहल्ला के आदमी भी जान सके कि यहाँ पे जो पदाधिकारी रह रहे हैं, यहाँ पे जो हम उसको आश्रय दिए हुए हैं अगल बगल में, वो कितने करप्ट हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितना लापरवाह है, वो भी जान सके। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस डेट में जो 5 अगस्त 2025 को प्रदर्शन होगा, उसमें श्रम अधीक्षक के आवास हो या लेबर इंस्पेक्टर के आवास हो, उसके आवास के सामने पर सभी मजदूर रैली निकाल कर जाएंगे और वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और यही सब पे आज बैठक में निर्णय हुआ, और विभिन्न तरह की बात पे भी चर्चा हुआ। उतना तो मैं आपके सामने नहीं अभी रख सकता हूँ। और मांग पत्र पर भी चर्चा हुआ, और एक जिला पदाधिकारी और एक बिहार सरकार के नाम से एक मांग पत्र बनेगा, और उस दिन भी मांग पत्र भी दिया जाएगा। हम लोगों को, मजदूरों को क्या क्या समस्या है, क्या क्या मांग है, वो मांग उस पत्र में दिया जाएगा। और जब वो मांग पत्र बनेगा, वो मांग पत्र मैं आपके सामने रखूँगा। मैं इतना ही बात कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।